हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं एक और लर्निंग सीरीज़ में। ये जो वीडियो है हमारा बुलिश हरामी और बियरिश हरामी कैंडल स्टिक पैटर्न के ऊपर समझेंगे, इसको बैक टेस्ट करेंगे, कब हमें इसे ट्रेड करना चाहिए और कब नहीं, कब इग्नोर करना चाहिए वो भी हम देखेंगे। ठीक है, तो पहले हम समझते हैं ये होता क्या है बुलिश हरामी और बियरिश हरामी कैंडल स्टिक। बेसिकली क्या है, कैंडल स्टिक जो है आप देख पा रहे हैं ये जैपनीज लोगों ने इन्वेंट किया था कैंडल स्टिक्स को। तो जैपनीज में वर्ड है हिरामी का मतलब होता है प्रेग्नेंट लेडी। तो उसी तरीके का कभी अगर कोई कैंडल, बड़ा कैंडल बनता है, इसको मदर कैंडल बोलते हैं, और उसका उसके छोटे, उसके अंदर ना, उसके बॉडी के बाहर जाए दोनों तरफ, उसके अंदर ही अगर कैंडल बनता है, कहने का मतलब एक इनसाइड कैंडल बनता है, तो उसको हम लोग कहते हैं हरामी। अब वो बुलिश भी हो सकता है, बियरिश भी हो सकता है। बुलिश कब होगा, जैसे यहाँ पे कोई एक रेड कैंडल, बहुत बड़ा रेड कैंडल बना, उसके अंदर एक इनसाइड में एक ग्रीन कैंडल बन गया ऑल ऑफ द सडन, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, बुलिश हरामी। और इसका ठीक उल्टा है, अगर कोई ग्रीन कैंडल बड़ा सा बन गया है, उसके अंदर एक रेड कैंडल बना, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, बियरिश हरामी। अब इनकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, जब बुलिश हरामी बनता है तो उसकी हाई प्रोबेबिलिटी है ऊपर की तरफ मूवमेंट की। ठीक है, और उसी तरीके से जब बियरिश बनता है तो उसकी हाई प्रोबेबिलिटी होती है नीचे की तरफ की। तो ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, और जिसको हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। ये बहुत ही इफेक्टिव कैंडल स्टिक पैटर्न है, अगर आपको मिले तो ज़रूर देखिए, इसको ध्यान में रखिएगा, तो आप अच्छे से इसको ट्रेड कर पाएंगे। तो चलिए हम चार्ट पे इसको बैक टेस्ट करके देखते हैं कि कैसे ये काम करता है। ओके, अब यहाँ पे देखिए एक कैंडल स्टिक पैटर्न बना। ठीक है, ये एक रेड कैंडल और उसके बाद एक ग्रीन कैंडल। ठीक है, यहाँ पे एक प्रोबेबिलिटी बनी, बट क्या इसे हमें ट्रेड करना चाहिए? आंसर इज नो। क्योंकि देखो, अगर आप इसके, ये बना वही पैटर्न है, लेकिन हमें, हमारा क्या रूल है कि अगर ये बाय होता है तो जनरली पब्लिक क्या करती है कि इसके हाई पे बाय करती है। ठीक है, और इसका टारगेट रहता है जितना बड़ा ये मदर कैंडल उतना ही बड़ा ऊपर की तरफ का टारगेट रहेगा। बट यहाँ पे सिनेरियो क्या हो गया, ये अगर आप इसको देखें, इसने हाई को तो ब्रेक किया ही नहीं है, उल्टा इसने लो को ब्रेक कर दिया, तो ये हमारा नल एंड वॉइड हो गया, इसको हम लोग ट्रेड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ओके, अब यहाँ पे देखिए ये परफेक्ट कैंडल बना है, अगर आप देखें, और एक ट्रेंड को फॉलो करते हुए आ रहा है। जब पीछे के हिस्ट्री को जरूर रीड कीजिए कि कैसे वो और कब कहाँ फॉर्म हो रहा है। तो अगर आप इस पे, यहाँ पे देखें, लेट्स से थोड़ा सा इसको समझते हैं, तो ये जो फॉर्मेशन हुआ, इसमें अगर आप देखें यहाँ से लेकर के यहाँ तक का एक अप मूव है, उसके बाद ये कैंडल फॉर्म किया है, इस बॉडी के अंदर ही ये कैंडल बना है। ठीक है, और इसके बाद देखिए एक शानदार फॉल हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो जनरली क्या होता है जब ये फॉर्म कर गया, ठीक है, तो हमें, अगर आप थोड़े से प्रोफेशनली ट्रेड करें, तो आप चाहें तो इसके बॉडी पे, जो भी बॉडी क्लोजिंग है, वहां से आप एंट्री ले सकते हैं, और आपका स्टॉप लॉस इसके हाई पे होगा, अगर ये आप बियरिश हरामी ट्रेड कर रहे हैं। और इसका ठीक उल्टा कर लीजिए अगर आप बुलिश हरामी कर रहे हैं, तो क्या होगा, अब इसके फायदे क्या है कि आपको एक एक्स्ट्रा एज मिल जाएगा, ये जो एक्स्ट्रा स्पेस है, ये जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट है, ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, हालांकि कई बारी आपको लॉस भी देखने को मिल सकता है, बट लॉस छोटा होगा आपका, और अगर प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी वो ज़्यादा हो जाएगी। कई बारी बहुत ज़्यादा गैप के बाद अगर आपको, लेट से आपको एंट्री यहाँ पे मिली, ठीक है, इस जगह पे अगर आपको एंट्री मिल रही है, तो एक बहुत बड़ा मूवमेंट निकल गया, तो ऐसा जब मूवमेंट निकल जाए तो प्लीज़ आप उसको फॉलो मत कीजिए, क्योंकि एक बड़ा मूवमेंट ऑलरेडी वो दे चुका है, तो उसके बाद उसकी प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। ठीक है, तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखें जब भी आप ट्रेड करें। तो देखिए ये एक परफेक्ट परफेक्ट बियरिश हरामी बना यहाँ पे, और देखिए क्या शानदार प्रॉफिट आपको देखने को मिला है। ठीक है, चलिए आगे और देखते हैं। ओके, यहाँ पे देखते हैं। अब देखिए एक फॉल के बाद ये साइडवेज हो गया। ठीक है, साइडवेज होके ये यहाँ पे अगेन इसने बनाया।
अब क्या इसको हमें ट्रेड करना चाहिए? देखिए साइडवेज हो रहा है, करना चाहिए प्रोवाइडेड इसके हाई के ऊपर जाए तो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अगर आपने एंट्री लिया, ठीक है, ये गया यहाँ तक, ठीक है, आपका स्टॉप लॉस लगा हुआ है, इसने स्टॉप लॉस खा लिया, कोई बात नहीं। आपका स्टॉप लॉस कितना बड़ा हुआ? बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस है। अगर आप देखें आपकी एंट्री हुई यहाँ पे इस जगह पे, क्योंकि बॉर्डिंग की क्लोजिंग पे आपको एंट्री लेनी है, ठीक है, और आपका स्टॉप लॉस रहेगा ये, नो मैटर व्हाट हैपेंस, आपका स्टॉप लॉस ये छोटा रहा, ठीक है। क्योंकि अगर आप एक्चुअल स्टॉप लॉस ले तो ये हुआ स्टॉप लॉस, बट क्योंकि आप एंट्री अर्ली कर रहे हैं, इस जगह पे आप एंट्री ले रहे हैं, इस जगह पे अगर आप एंट्री ले रहे हैं तो आपका स्टॉप लॉस शुड बी वेरी स्मॉल। जो ये एक स्टॉप लॉस लगा के आप रखें, कोई बात नहीं, अगर अगर ये चला गया तो चला गया, ठीक है, वो रेयरेस्ट कभी कभार आपका स्टॉप लॉस लगेगा, बिकॉज दिस इज स्टॉक मार्केट, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए आपको स्टॉप लॉस प्लान्ड करके चलना पड़ेगा पहले से। तो ठीक है, हमारा ये ट्रेड परफेक्ट था, बिकॉज देखिए फॉल के बाद ये फॉर्मेशन हुआ, तो इसकी हाई प्रायोरिटी थी ऊपर जाने की, बट ये फेल कर गया ये ब्रेकआउट फेल हो गया। तो चलिए आगे देखते हैं ओके उसके बाद देखिए ये फॉल आया कंटिन्यूस, अगेन यहाँ पे एक फॉर्मेशन बना, ठीक है। इसके बाद देखिए आपको क्या इसके अंदर एंट्री बन रही है, क्या इसकी एंट्री बन रही है, कंटिन्यूस फॉल आ रहा है। अगर आप एंट्री लेते हैं, आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे है, आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा अगर आपने लिया तो, अर्ली एंट्री। अगर आप नहीं ले रहे एंट्री तो ऑब्वियस सी बात है, इसके हाई का वेट करें, आप इसके हाई का वेट कर सकते हैं, तो आपको एंट्री मिला ही नहीं है। अगर आपने एंट्री नहीं लिया इसके हाई के ऊपर, ठीक है, और आपका इसका फिर स्टॉप लॉस ये हो जाएगा, तो आपको यहाँ पे एंट्री मिला ही नहीं, ठीक है। अगर आपने अर्ली एंट्री लिया तो फिर आपका स्टॉप लॉस ये हो गया और आपका एंट्री ये हो गया। तो आप दोनों ही केसेस को आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। सो ये हो गया आपका, अगेन ये अगर देखें तो एंट्री नहीं मिली है ना, अगेन ये एक परफेक्ट मिला एंट्री हमें। देखिए यहाँ पे एक बड़ा कैंडल बना, अगेन इसके अंदर ये फॉर्मेशन आया, तो लेट्स से देखते हैं आगे क्या हुआ। देखिए नीचे आया, कंटिन्यूस फॉल आया, तो देखिए क्या हुआ, अगर आप यहाँ पे वेट करते इस लेवल पे, अब देखिए यही चीज मैं आपको दिखाना चाहता था, अगर आपने इसके लो का वेट किया होता तो ये कब आया, एक दो दिन के बाद आया, ठीक है। नेक्स्ट, कभी भी जब आपको 1 से 2 दिन के अंदर अगर ट्रेड नहीं मिलता तो उसको आप लोग इग्नोर कर दीजिए, क्या कीजिए, इग्नोर कर दीजिए, उसको सीधे इग्नोर कर देना, बिकॉज वो मोमेंटम आपका नहीं आया, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट इसको होल्ड कर रहा है। बट अगर जो मैंने कहा कि अगर आप अर्ली एंट्री लेते हो तो ये आपका क्लोजिंग पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे आपने एंट्री ली, ये आपका स्टॉप लॉस, ठीक है और देखिए यहाँ से क्या शानदार आपको टारगेट मिला है, इवन यहाँ तक भी मिल गया आपको, तो बहुत बहुत बढ़िया है, ठीक है। 1:1 तो है ही, 1:1.5 जरूर मिलेगा आपको मोस्ट ऑफ द टाइम, 1:1.5 या 2 तक डेफिनेटली इसमें मिल जाता है। तो ये फायदा है आपको थोड़ा सा अर्ली एंट्री लेने में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं और ओके यहाँ पे देखिए फॉल, बड़ा कैंडल, इसके अंदर एक बना है, अगेन यहाँ पे आप देखिए, इसके बाद देखिए पुल बैक, सॉरी पुल बैक कह रहा हूँ, ये अप ट्रेंड में जा रहा है। देखिए आपको देखिए कितना शानदार प्रॉफिट देखने को मिला, आप इसको देखें इस पे, तो ये आपका हो गया एंट्री पॉइंट, ये आपका स्टॉप लॉस, बहुत छोटा स्टॉप लॉस है। और देखिए अगर आपने यहाँ पे एंट्री नहीं लिया होता तो एक्चुअल एंट्री लोगों का जो सिस्टम कहता है कि आपको इसके ऊपर लेना चाहिए, तो आपको एंट्री मिला इस दिन, ठीक है, उसके बाद आपको अगेन इसके काफी नीचे आया, तो इतना बड़ा हाई प्रायोरिटी का और इतना बड़ा स्टॉप लॉस लेने का कोई मतलब नहीं है। जब भी आपको ऐसा मिले तो एक तरीके का ये छोटा स्टॉप लॉस ज़्यादा अच्छा है रैदर देन इतना बड़ा स्टॉप लॉस लेने का, ठीक है। सो ये एक कैच है जिसको आप लोग अगर फॉलो करें तो बहुत अच्छा रिजल्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो देखिए इसके बाद देखिए क्या शानदार अप मूव हमें देखने को मिला है, ठीक है। अगेन अब ये देखिए ये कैंडल बना है, ये एक बहुत बड़ा कैंडल, ये भी एक बना है बियरिश हरामी, तो क्या हमें इसको ट्रेड करना चाहिए? आंसर इज नो, क्योंकि
देखिए कितना बड़ा कैंडल बना है। उसके बाद ये जो फॉर्मेशन है ये कहाँ हो रहा है, ये फॉर्मेशन इसके बॉडी के अंदर बिल्कुल भी नहीं है। तो हमेशा ध्यान रखिए बॉडी के अंदर कैंडल बनना चाहिए, इसका जो भी बॉडी है इसके अंदर होना चाहिए, फॉर्म करना चाहिए, बट ये तो काफी दूर बना है, तो इसलिए ये नल एंड वॉइड हो गया, ये इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये एग्जांपल भी मैंने कंसीडर करके रखा था ताकि आप लोगों को समझ में आए कि कौन से वाले ट्रेड इग्नोर करने हैं। इंपॉर्टेंट है इग्नोर, आपको इग्नोर करना आना चाहिए, जितना इग्नोर करना आएगा उतना अच्छा आप ट्रेड ले पाएंगे। ठीक है, सो देखिए ये आपने इसको इग्नोर कर दिया। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही समझ में आएगा, खुद से आप प्रैक्टिस करके देखिए आपको समझ में आएगा। नाउ अगेन देखिए यहाँ पे देखिए ये बहुत ही छोटा कैंडल बना। ठीक है, इसके बाद इसको देखिए, अब यहाँ पे क्या बना, यहाँ आपकी एंट्री इस जगह पे, आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे, अगर आपने ले भी लिया एंट्री तो आपका स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा है। ये देखिए बहुत ही छोटा है आपका स्टॉप लॉस, यहाँ एंट्री और यहाँ स्टॉप लॉस, नेक्स्ट डे गैप अप हो गया। ठीक है, यहाँ पे तो ऑलरेडी आपका स्टॉप लॉस लग गया, खेल खत्म। ठीक है, अदरवाइज भी देखे तो आप ये बहुत ही छोटा बॉडी बना है, तो थोड़ा बॉडी बड़ा अगर हो तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। ओके, यहाँ पे देखिए एक रेड कैंडल बना, इसके अंदर बना। अब यहाँ पे फॉर्मेशन देखिए, फॉर्मेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप इस कैंडल को रीड कर रहे हैं पीछे के कैरेक्टर को जरूर रीड करें। यहाँ से देखिए अप ट्रेंड, पुल बैक, ठीक है, और इसके बाद ये यहाँ तक अभी ऊपर गया नहीं है क्योंकि हमारा तो कंडीशन यहाँ पे है। ठीक है, ये जगह है और ये जगह है। ठीक है, सो अगर आप देखें, इसको मैं हटा देता हूँ, अब हम इसको देखते हैं। ये एक पुल बैक था। ठीक है, दूसरा यहाँ पे देखिए जब ये फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है, तो इसकी बॉडी ऑलमोस्ट इसके पास है, ऑलमोस्ट ब्रेक करने के तैयारी में, हालांकि क्लोजिंग यहीं पे हुआ है। ठीक है, और ये जो फॉर्मेशन है इसके 50% बॉडी के ऊपर है। सो कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ समझ में आना चाहिए कि बाइंग प्रेशर कितना ज़्यादा है। सेलर्स यहाँ तक लेके आए मार्केट को, लेकिन बायर्स वापस धक्का देके यहाँ तक लेके आ गए, तो इसमें हाई प्रोबेबिलिटी है ऊपर की तरफ जाने की। ठीक है, तो आपने यहाँ पे एंट्री लिया और देखिए क्या शानदार आपको रिजल्ट देखने को मिल रहा है। देखिए, देख पा रहे हैं कितना शानदार रिजल्ट। सो आपको समझना पड़ेगा कैंडल्स को, समझ, जब तक आप कैंडल प्राइस को नहीं समझेंगे। कैंडल बेसिकली क्या है, प्राइस है। जनरली लोग क्या कहते हैं, प्राइस एक्शन, प्राइस एक्शन है क्या, प्राइस एक्शन कुछ नहीं, कैंडल प्राइस को रिप्रेजेंट करता है। उस प्राइस को समझना सीख लीजिए तो आपका काम आसान होगा। अब चलिए ये देखते हैं। ये देखिए बहुत शानदार एक अप ट्रेंड में है, ये एक बॉडी बना। ठीक है, यहाँ पे देखिए बहुत ही शानदार, यहाँ पे अगर आप एंट्री लेते तो क्या होता, लेट्स से आपका एसएल हिट होता, परफेक्ट एसएल हिट होता। ठीक है, सो देखिए आपने एंट्री ली यहाँ। ठीक है, आपका स्टॉप लॉस है ये यहाँ। ठीक है, मार्केट यहाँ खुला, ऊपर गया, स्टॉप लॉस हिट हुआ। ठीक है, हिट होने के बाद देखिए अगर आपको दोबारा एंट्री मिलती है ना इसके लो पे, ठीक है, कई बार ना मार्केट आपको दोबारा अपॉर्चुनिटी, तो देखिए यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी दोबारा मिली है और अगेन बहुत बड़ा टारगेट। तो जो आपका स्टॉप लॉस है वो कितना छोटा है, आप देखिए ये स्टॉप लॉस इतना छोटा और टारगेट देखिए कितना बड़ा। अगेन आपको जो एंट्री दोबारा दे दिया मार्केट ने वो इतना बड़ा, आप खुद ही देखिए। तो आपको क्लियर रहना पड़ेगा कि अगर स्टॉप लॉस लगता है कुछ ओके दे दीजिए, नेक्स्ट टाइम जब आपको अपॉर्चुनिटी मिले री एंटर कर लीजिए। सो एक बहुत अच्छा एग्जांपल था ये। चलिए आगे देखते हैं। ओके, यहाँ पे देखिए ये भी बहुत अच्छा एग्जांपल है। ये कैंडल बना, इसके अंदर बॉडी फॉर्म किया। ठीक है, ये क्या है,
बुलिश है, बट क्या इसके अंदर हमारी एंट्री मिलेगी? एक और बहुत अच्छा चीज, जब ये आप देख रहे हैं तो इसके बॉडी पे जरूर नजर मारिए कि कैसा बॉडी बना है, और इसकी तरफ देखें अगर ध्यान से तो विक बहुत ही स्ट्रांग है, इसमें विक बहुत ही स्ट्रांग है। अगर आप इसको देखें, इसके जब विक बहुत बड़े बड़े विक बने ना, तो उसको हमें अवॉइड करना चाहिए जनरली, ठीक है। बट अगर आप इसको एंट्री ले भी लेते, ठीक है, तो क्या होता, लेट्स से हम एंट्री लेते भी, तो हमारा यहाँ पे होता बाइंग और यहाँ पे होता स्टॉप लॉस, हो गया, कोई बात नहीं, ठीक है। बट जनरली आपको इसको अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज देखिए आप यहाँ पे देखिए कितना स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन है और कितना स्ट्रॉन्ग है, तो कहीं ना कहीं ये जो फॉर्मेशन है वो प्रॉपर फॉर्मेशन को इंडिकेट नहीं कर रहा है। दूसरी चीज, अगर आप इस कैंडल को देखें, ध्यान से देखें, अगर आप इस कैंडल को देखें, एक सेकेंड इसको डिलीट कर देते हैं, अगर हम इस कैंडल को देखें, इन दोनों को ही देखते हैं, तो ये जो बना है ये सेलर्स बहुत स्ट्रांग है, बायर्स लेके तो आए लेकिन यहां तक लेके गए, बट उसके बाद क्या हुआ, वापस प्रेशर आ गया और वो वापस इस लेवल पे आ गए। तो कहने का मतलब क्या बन रहा है यहाँ पे, ये 1/4 वाले एरिया में ही इसका फॉर्मेशन होके बंद हो गया। तो आपको ये भी देखना है कि किस तरीके का प्रेशर बन रहा है, तो अभी भी यहाँ पे बायर्स उतनी स्ट्रांग नहीं दिख रहे, तो जनरली हमें इसको अवॉइड करना चाहिए। तो इस सिनेरियो में हमें क्या करना चाहिए, इसके हाई के ऊपर हमें एंट्री लेनी चाहिए। तो अगले दिन हमें वो एंट्री मिली नहीं, वो नीचे चला गया, इसके बाद ये कैंडल को आप कंसीडर नहीं कर सकते क्योंकि वो ऑलरेडी निकल चुका है, ठीक है। सो हमें इसको इग्नोर करना चाहिए जनरली। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिनको अगर आप ध्यान में रखेंगे तभी आपको परफेक्शन आएगा ट्रेड में। ऐसा नहीं कि कोई भी कैंडल आपने देख लिया कि हाँ ये बन गया तो हमें ट्रेड लेना है, नहीं, उसकी स्टोरी को समझना पड़ेगा। जब तक आप कैंडल की स्टोरी को, जो प्राइस बताता है, उसको अगर आप नहीं समझेंगे तो तब तक आप उसमें प्रॉपर क्या बोलते हैं उसको, प्रॉपर एंट्री नहीं मिलेगी आपको, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए ये फॉर्म किया, बॉडी काफ़ी स्ट्रांग बन रहा है, देखिए मैंने यही चीज़ बताया। अब इसी चीज़ को रीड करते हैं, दोबारा से रीड करते हैं, सेम स्टोरी दोबारा रीड करते हैं। ये कैंडल बना, ऊपर से डाउनफॉल आ रहा है, डाउनफॉल आने के बाद यहाँ पे देखिए इसका विक देखिए कितना स्ट्रांग है, नीचे से कितना स्ट्रांग रिजेक्शन दिया, और उसके बाद इसकी जो क्लोजिंग हुई है वो कहाँ हुई है, वो देखिए इसकी क्लोजिंग जो है ऑलमोस्ट 75% इसके बॉडी को कवर कर चुकी है। तो दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट सिनेरियो, यहाँ आपको जरूर ट्रेड लेना चाहिए ऊपर की तरफ का, ठीक है। और देखिए इसका रिजल्ट भी आपके सामने है ऑलरेडी, यहाँ से स्टॉक, ओके। यहाँ पे देखिए ये बहुत अच्छा एग्जांपल है, प्राइस एक फॉल आया, ठीक है। ये एक और भी चीजें देखिए, थोड़ा और एक्स्ट्रा समझेंगे तो आपको ना को रिलेट करना पड़ता है एक चीजों के साथ, और अच्छा अगर बाकी चीजें भी जोड़ दें तो आपको बहुत शानदार रिजल्ट देखने को मिलेंगे। ये देखिए ये एक तरीके का सपोर्ट जोन भी था, ठीक है। तो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ रीजन क्या क्या हो सकते हैं आपको ट्रेड लेने के। ये सपोर्ट जोन, यहाँ से एक फॉल किया तो एक बाउंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप, ठीक है, एक बाउंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बिकॉज एक और चीज, जब भी सपोर्ट पे आता है और सपोर्ट काफी टाइम गैप के बाद अगर आ रहा है, तो लेट्स से अगर हम इसको देखें, ये आया हुआ है 21 तारीख के आसपास, ठीक है, और इधर आया फिर आपका लगभग 1-1.5 महीने के बाद आपको यहाँ पे दोबारा इस लेवल पे आ रहा है मार्केट। तो कहीं ना कहीं ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जब गैप के बाद किसी जगह पे है तो वहाँ से एक बाउंस जरूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप। सो सेम ये भी रीजन है, ठीक है। इन एडिशन अगर आप देखें तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बॉडी बना है जो इसके ऑलमोस्ट इस बॉडी को कवर कर गया, तो ये डेफिनेटली ऊपर की तरफ के लिए हमारा एक अच्छा सा ट्रेड बनता है, ओके। अब यहाँ पे देखते हैं, अगेन सेम स्टोरी आपको स्टोरी समझ में आना चाहिए, किसी भी कैंडल की स्टोरी को समझना आपको जरूरी है। ये देखिए प्राइस अप मूव में था, यहाँ डाउन आया, इस कैंडल ने एक तरीके का इनसाइड कैंडल भी बना दिया है, ठीक है। उसके बाद ये कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, इसके अंदर ये कैंडल बन गया, ठीक है। अब ये परफेक्ट कैंडल है,
जो आप ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसको आपने यहाँ एंट्री ली और देखिए क्या शानदार नीचे की तरफ आपको यहाँ पे यहाँ ओके, से तो एंट्री सो के बाद आपने देखिए देख क्या लिया शानदार कि आपको कैसे बैक टेस्टिंग ट्रेड के मिल बाद रहा है। हमारा रिजल्ट कितना शानदार आ रहा है। तो ये था हमारा बियरिश और बुलिश हरामी। ठीक है, आप इसको थोड़ा प्रैक्टिस करिए, हर टाइम फ्रेम पे प्रैक्टिस कीजिए, आपको इजी हो जाएगा इस पे ट्रेड करना, जैसे मैंने आपको बताया है। ठीक है, इन फ्यूचर में इसके लाइव ट्रेड भी करके दिखाऊंगा। ठीक है, आने वाले वीडियोज़ में। सो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब।